हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट कंपास सर्वेइंग के लेक्चर में मैंने आपके लिए कुछ DIY क्वेश्चंस रखे हुए थे, तो काफ़ी बच्चों से उनका रिस्पांस भी मिला। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमारे कंटेंट को दिया। और आज हम उन्हीं DIY क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। तो यहां पर बहुत बच्चों ने इसका आंसर 180 दिया है। देखें, आपसे किसी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस नहीं पूछा है। अगर आपसे किसी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस पूछा होता तो आपका आंसर होता 180। बट यहां पे क्या पूछा है, देखो दोनों चीजें अलग अलग है। लेट अस सपोज ये मेरा ट्रेवर्स है ए, यहां से मैं गया बी स्टेशन पे। ठीक है, तो इस लाइन का अगर पूछा होता तो इस लाइन की अगर मैं देखूं, फॉर बियरिंग ये है और बैक बियरिंग ये है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे पूछा होता तो ये होता मेरा क्या, 180 डिग्री। बट यहां पे आपको पूछा है कि किसी भी स्टेशन पे फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग जो होंगी उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखें, लेट अस सपोज अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं बी को। तो बी अगर स्टेशन में देखूं तो फॉर बियरिंग ये है और बैक बियरिंग स्टेशन बी पे क्या है, ये है। तो मैं इन दोनों को अगर डिफरेंस देखूं तो मुझे मिलता है इंक्लूडेड एंगल। क्या मिलता है, इंक्लूडेड एंगल। और मैंने इससे पहले लेक्चर में पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंक्लूडेड एंगल आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल कुछ भी हो सकता है। इंक्लूडेड एंगल होता क्या है पहले समझे। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, जब कभी भी दो लाइन आपस में मीट करती हैं तो उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं इंक्लूडेड। ठीक है, तो वो एक्सटीरियर भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है ना। अब यहां पे ये ध्यान देना है, वो मैं पिछले लेक्चर में भी बोल चुका हूं कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स मूव कर रहा तो उस केस में जो इंक्लूडेड एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। और अगर ट्रैवर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उस केस में इंक्लूडेड एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंक्लूडेड एंगल। तो ध्यान देना कि आपसे स्टेशन पे पूछा है या किसी लाइन का पूछा है। तो लाइन का अगर पूछा होता तब तो 180 होता, ठीक है, आप लोग का आंसर तब सही होता। बट यहां पर पूछा है एनी स्टेशन, किसकी बात हुई है, किसी भी स्टेशन पे। ठीक है, तो किसी भी स्टेशन पे अगर हम उनको डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो था आपका द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी वॉज फाउंड टू बी 187 डिग्री। ठीक है, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ए हैड अ लोकल अट्रैक्शन ऑफ प्लस 1.5 डिग्री। द ट्रू बियरिंग, ठीक है, द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी कंसिडरिंग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट शेल बी। अब देखें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि किसी लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग ऑब्जर्व्ड की गई है ना, इसका मतलब आपको क्या मिला है, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग। वो कितनी दी है आपको, 187 डिग्री। अब कह रहा बाद में ये पता चला कि लोकल अट्रैक्शन था वहां पे, कितना था, प्लस 1.5 डिग्री। इसका मतलब हुआ आपका 1 डिग्री 30 मिनट। 0.5 का मतलब क्या हुआ, आधा। और क्योंकि 1 डिग्री आपका कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 0.5 का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लोकल अट्रैक्शन मैंने बताया था आपका क्या होता है, एरर होता है। क्या होता है, एरर। तो दो चीजें चलती हैं यहां पे, एक एरर और एक होता है करेक्शन। ठीक है, और एरर अगर पॉजिटिव होता है तो करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर एरर आपको पॉजिटिव दिया है तो ऑब्वियसली यहां पे जो करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 डिग्री। ठीक है, अब करेक्शन आपने ये कर रखा, अप्लाई करना है, और ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग आपकी कितनी है, 187 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग निकालूं, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में कितनी हो जाएगी, 187 डिग्री प्लस 1.5 डिग्री। तो ये आपको मिल जाएगी कितनी,
सॉरी माइनस करेंगे, है ना, करेक्शन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि आपका एरर क्या था पॉजिटिव, तो करेक्शन क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये आपको मिल जाएगा 185.5 डिग्री। ठीक है, अब मैग्नेटिक बियरिंग आपकी करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग जो आ गई वो कितनी आ गई 185.5 डिग्री। अब देखें आपको यहाँ पे डिक्लिनेशन जो है, ठीक है, थीटा कितना दिया है 3.5 डिग्री ईस्ट। और ये कंपास सर्वेइंग के पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था, अगर आपका WCB में ही है सिंपल और आपको जो डिक्लिनेशन है ईस्ट दिया है, तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए हम सीधे उसमें क्या कर देते हैं एडिशन कर देते हैं। तो इसका मतलब जो मेरी ट्रू बियरिंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी 185.5 प्लस 3.5, तो दैट इज 189 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया था इसका, तो आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा 189 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें आपका लोकल अट्रैक्शन और डिक्लिनेशन दोनों के दोनों चीजें क्या कर दी थी ऐड कर दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बियरिंग ऑफ अ लाइन AB is 152 degree 30 minute and angle ABC measured clockwise is 124 degree 28 minute। तो कह रहा कि द बियरिंग ऑफ BC इज, ठीक है। अब देखें मैंने आपको पहले ही बता रखा कि कभी भी इन चीज़ों में आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मैं डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख लें कि ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है किसी लाइन की AB की 152 डिग्री 30 मिनट और एंगल ABC मेजर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो एंगल ABC मेजर किया गया है वो आपका कितना है 124 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो एक काम करते हैं जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसा हम ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले माना स्टेशन ए ये आपका और ये आपकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने बना रखा, तो इसकी कितनी दे रखी 152 डिग्री 30 मिनट। तो ऑब्वियसली 152 डिग्री 30 मिनट कहाँ आपकी आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो पूरी बेयरिंग होगी इसका मतलब कितनी हो जाएगी 152 डिग्री 30 मिनट। ठीक, अब इस यहां पर देखें, ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि इस अगले जो ABC है ना, अगर इसकी जो बियरिंग क्लॉकवाइज में मैंने नापी, एंगल नापा क्लॉकवाइज में, इसका मतलब ये पूरा मेरा कितना आया आपका 124 डिग्री 28 मिनट मेजर किया गया, ये आपसे बोल रहा है ना। अब मुझे कैसे पता कि जो मेरी लाइन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है, तो वो भी आप डायग्राम से देखेंगे। देखें अगर ये 152 डिग्री 30 मिनट है तो जो मेरी वाली बियरिंग होगी ये कितनी होगी 180 में से माइनस करके ही मिलेगी मुझे। तो ये 180 से मैं जैसे ही इसको माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 27 डिग्री 30 मिनट। कितनी मिल जाएगी 27 डिग्री 30 मिनट। अब देखें अगर ये 27 डिग्री 30 मिनट है तो ये भी आपका जो बियरिंग होगी वो कितनी होगी 27 डिग्री 30 मिनट। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल। ये सारा हम करते हुए आ रहे हैं अपने प्रॉपर लेक्चर्स में। अब ये देखें ये 27 30 है और आपका यहां से यहां तक आप देखें तो 90 है ना। तो 90 और 27 30 को अगर आप ऐड करेंगे तो 117 होगा। तो अगर मैं यहां से इस तक भी जाता तो 117 होता, पर मुझे कितना दिया है 124। तो इसीलिए इसका मतलब ये जो लाइन होगी वो कहां होगी कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज ये पूरी बियरिंग जो दे रखी है ये कितनी दे रखी है आपकी 124 डिग्री 28 मिनट। अब आपको इस लाइन की माना इधर स्टेशन सी हो गया तो ये जो BC लाइन है इसकी बियरिंग पूछी है। आपको पता है बियरिंग हमेशा कहां से देखी जाती है नॉर्थ या साउथ से। अब सिंपल पूछी है तो आपको कैसा देखना पड़ेगा नॉर्थ से क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है सिंपल। ठीक है, तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको साफ साफ डायग्राम से दिख जा रहा है कि ये चीज जो है आपको ये पूरा 124 28 मिनट दी है और ये अभी अभी आपने प्रॉपर्टी से निकाला ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से 27 डिग्री 30 मिनट है। तो ये चीज़ आपकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 124 डिग्री 28 मिनट। ये पूरे से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे इस लाइन की ऑब्वियसली क्या मिल जाएगी बियरिंग मिल जाएगी। तो आप सिंपल अगर इसको इससे माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 96 डिग्री 58
मिनट। तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी मुझे सही दिया था, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 96 डिग्री 58 मिनट। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप डायग्राम बनाएं, थोड़ा आइडिया लगाएं क्या चीज़ कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 96 डिग्री। क्वेश्चन जो आपका था वह है द होल सर्कल बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज W1, दैट ऑफ प्रीसीडिंग लाइन इज W2। अब यहाँ पे ध्यान रखना दैट ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब पहले की, एंड D इज द डिफ्लेक्शन एंगल टू द राइट, देन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पे जैसे ऑप्शन क्या हो गए, सारे के सारे आपके एक जैसे हैं, या आप देखें तो 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आपको इससे कोई लेना नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि आपका आंसर क्या होने वाला है ना। तो आप अगर इसके डायग्राम के थ्रू जाएं तो आपको बोला लेट अस सपोज कहीं पे कोई लाइन है, उसकी बियरिंग क्या है आपकी W2 है, क्या है W1 है, सॉरी क्या है बियरिंग W1। तो ये यहाँ से मैं अगर लेता हूँ, लेट अस सपोज अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने ये कितना ले लिया आपका W1। अब बच्चे जो इसमें हल्की गड़बड़ी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस बियरिंग को वो क्या ले रहे हैं W1 ले रहे हैं, पर ये आपका क्या दिया है W2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी जो प्रीसीडिंग लाइन है, आप कोई बात नहीं इसको ऊपर भी ले सकते हो, नीचे कहीं भी ले सकते हो, आपको डायग्राम से मतलब है ना। तो इसकी जो प्रीसीडिंग लाइन है उसका जो बियरिंग है वो W2 दिया है, तो आपको ये कंफ्यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर W1 लिख रहे हो, तो प्रीसीडिंग लाइन की जो बियरिंग है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, तो उससे पहले आपकी कौन सी आई, ये वाली है ना, तो इसकी बियरिंग आपको W2 दी है, ठीक है। अब आपको W1 ये दिया है, W2 ये दिया है, आपसे पूछा है कि अगर D डिफ्लेक्शन एंगल है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। अब देखें D डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है सबसे पहले, तो अगर मैं प्रीसीडिंग लाइन आपको कौन सी बताई है ये, तो अगर मैं इस लाइन को आगे को प्रोलोंगेट कर दूं, जो आपको डॉट डॉट दिख रही, और जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट कौन सी आपकी ये है ना, तो इनके बीच में बनने वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये जो बन रहा आपका, इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे D, ठीक है। और ये जो आया आपका, इसको मैंने क्या बोला W1, क्या बोला W1। अब देखें आपको यहाँ पे चाहिए W1 D और किसके बीच में, W2 के बीच में रिलेशन। तो यहाँ देखें अगर ये W2 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा W2, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ये हम करते हुए आ रहे हैं। तो अगर ये W2 है तो ये भी जो होगा आपका ये भी क्या हो जाएगा W2, क्योंकि ये कैसे एंगल है, यहां लिख देता हूं इसको मैं W2, ठीक है, क्योंकि ये कैसे एंगल हो गया, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये W2 है और ये है आपका D, और ये है आपका पूरा का पूरा क्या W1, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा, अगर मैं D में W2 ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा W1। तो यहां पर रिलेशन आ जाएगा W1 बराबर W2 प्लस D, ठीक है। तो बच्चों की मैंने जो क्वेश्चन देखा उसमें जो हल्की गड़बड़ उनसे हुई है वो इस एंगल को W1 ले रहे हैं, बट वहां पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि W2 जो है वो प्रीसीडिंग लाइन की बियरिंग है, ठीक है। तो मैं फिर से उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने अपना इतना प्रेशियस टाइम यहाँ पे आपका कंटेंट को दिया, और आप लोग अपने आंसर भी इसमें आराम से मैच कर सकते हैं। और फिर से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।